नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोविड वैक्सीन की ग्लोबल खरीद के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के आदेश जारी किए गए हैं। विदेशों से वैक्सीन इंपोर्ट के लिए बनी समिति, तो ग्लोबल टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो सवाल हो रहे हैं और जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसको लेकर यह बड़ा फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। तो उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है, कोरोना काल के बीच ये राहत भरी खबर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोविड वैक्सीन की ग्लोबल खरीद के आदेश जारी हुए हैं। तो वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के आदेश जारी किए गए। संवाददाता सुदीप जैन का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुदीप, ग्लोबल टेंडर के डॉक्यूमेंट के लिए तैयार किया है और आदेश जारी इस कोरोना संकट के बीच। सरकार ने 3 दिन पहले आदेश किया था कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे और राज्य सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री पूर्व में कह चुके थे कि राज्य में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका लगेगा, तो चूंकि केंद्र से इतनी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, हालांकि दिल्ली और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में फिर भी वैक्सीन की उपलब्धता अधिक है, फिर भी सरकार ने अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्धता के लिए लिया था, लिहाजा टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है जो कि शाम को फ्लोट हो जाएगा। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने बताया कि सभी को पूरा करते हुए टेंडर को अपलोड किया जाएगा। ग्लोबल ये टेंडर किया जा रहा है ताकि जो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं देश विदेश की, ये सभी आके टेंडर में भाग करें और राज्य सरकार की शर्तों और कीमतों के जो सस्ती कीमतों की दरों पर हो वो राज्य सरकार को उपलब्ध कराए और उसका भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। जो समिति यहाँ पर बनाई गई है किस तरह से वो काम करेगी, जो खाका यहाँ पर तैयार किया है, हम चाहेंगे कि एक बार आप न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को बताएं कि किस तरह से खरीद होगी। देखिए, ये एक पूरी कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर स्वास्थ्य, वित्त और स्वास्थ्य निदेशालय और सचिवालय के बड़े अफसर शामिल हैं। इन अफसरों ने टेंडर का जो प्रिक्योरमेंट, जो उसकी पूरी टेंडर होती है उसको तैयार कर लिया है, उनकी सत्य नियमों को तैयार किया है। ये शाम तक अपलोड हो जाएगा और अपलोड होते ही इसकी सूचना 2 प्रमुख राष्ट्रीय एक्ट में जारी की जाएगी क्योंकि ये टेंडर की में व्यवस्था होती है। राहत के तौर पर देखा जाए क्योंकि वैक्सीन का संकट जो है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और केंद्र से भी लगातार जो है वो मांग यहाँ पर की जा रही थी। उस बीच उत्तराखंड सरकार का ये फैसला काफी अहम हो जाता है, राहत कहीं ना कहीं देने वाला। जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है सरकार का और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था और उसी के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित सिंह नेगी और जो चौहान वित्त के हैं उन्होंने मिलकर ड्राफ्ट इसका पूरा तैयार किया है एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ। इससे जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है, अभी भी राज्य में वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है, फिर ये और तेज हो जाएगा और अधिक मात्रा में जिले वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी क्योंकि कोल्ड चेन जिलों में पहले ही बनकर तैयार की। जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ग्लोबल टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट को भी तैयार कर लिया गया है और जो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी उस आपूर्ति को करने के लिए ये बेहद अहम कदम। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। तो सुबह 7:31 पर कपाटों को खोला गया है। कपाट खुलने पर विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम की तरफ से पूजा की गई, तो वहीं पीएम और सीएम ने 1101 रुपए मंदिर को भेंट किए हैं। तो कोरोना की वजह से इस साल स्थगित है चार धाम यात्रा। श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत नहीं है। सरकार चार धाम के वर्चुअल दर्शन करवाने की तैयारी कर रही है, तो घर बैठे श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर सकेंगे। तो कोरोना का संकट यहां पर भी मंडराया, इसके चलते चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ये वो टोली है जो तैयार की गई, तो श्रद्धालुओं को अब वर्चुअली माध्यम से चार धाम यात्रा की सुविधा पहुंचाई जाएगी। तो घर बैठे श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो जिन लोगों को इजाजत यहां पर दी गई वो अपनी टोली के साथ यहां पहुंचे। तो सुबह 7:31 पर केदार धाम के कपाट खुले। तो जिस तरह की स्थिति है उस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए गंगोत्री धाम के बारे में बताते हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर है। यहाँ पर गंगोत्री धाम के बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। तो समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री धाम। तो अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए कपाटों को बंद किया जाता है, लेकिन अब ये कपाट आज खुल गए हैं। 6 महीने मुकबा में मां गंगा की पूजा होती है।
तो गंगोत्री धाम के बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मां गंगा का मायका कहा जाता है मुखवा गांव। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में ये मंदिर और जिसके कपाट अब खोल दिए गए हैं। सुबह 7:31 पर ये कपाट खुले, इसके बाद रौनक यहां पर देखी गई और सबसे पहली पूजा पीएम मोदी और सीएम की तरफ से की गई। जय गंगा मैया की सारा देशवासियों को आज अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनकी तरफ से आज पूजा की गई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी है, उनकी तरफ से भी पूजा की गई। और ये निवेदन माँ भगवती गंगा से किया गया कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे तुरंत लोगों को निजात मिले। पूरे विश्व के जो पतित पावनी माँ गंगा के जो आज पूरे विधि विधान से पुजारी द्वारा जो आज कपाट खोले गए और जो पूरे देश या क्षेत्र की जो टकटकी लगी थी कि जो माँ गंगा के दर्शन होंगे। और मैं माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो ये महामारी कोरोना काल जैसी बीमारी ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ताकि हमारे जो बाहर से श्रद्धालु लोग तो कोरोना की वजह से इस साल स्थगित की गई है चारधाम यात्रा और वर्चुअल माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। और इसी बीच आपको सीधे चंदौली ले चलते हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह लाइव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत की ये लाइव तस्वीरें हैं चमोली से। तो ये चमोली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कोरोना संकट के बीच खुद धरातल पर उतरे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम अधिकारियों से जानकारी लेते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की ये लाइव तस्वीरें हैं चमोली से, क्योंकि कोरोना संकट से पूरा प्रदेश गुजर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर दिखा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा अधिकारियों से जानकारी हासिल करते हुए। तो लगातार कदम जो है वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, इसके डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कोई दिक्कत ना आए, आपूर्ति हो सके वैक्सीन को लेकर। तो ये बड़ा फैसला। और अब ये सीधा आपको ये चमोली की तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और यहां पर तमाम जानकारियां हासिल करते हुए अधिकारियों के साथ। तो हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए तीरथ सिंह रावत की चमोली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं, अपने बयानों को लेकर तो खासा चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन अब किस तरह से धरातल पर उतरकर भी वो स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें जहां पर किस तरह की व्यवस्था है उसी की जानकारी हासिल करते हुए। तो ये उस दौरान की तस्वीरें जब चमोली पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो जिला अस्पताल में निरीक्षण करने से पहले चमोली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब पहुंचे थे सीएम तीरथ सिंह रावत, तमाम अधिकारीगण उनके साथ मौजूद, जिसके बाद जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको चमोली से हम दिखा रहे हैं। तो चमोली की तस्वीरें हैं जब सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे। ये पहली तस्वीर सीएम तीरथ सिंह रावत के चमोली दौरे की, जब वो पहुंचे एयरपोर्ट से, जहां पर तमाम अधिकारीगण उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और उसके बाद जिला अस्पताल का रुख करते हुए तमाम अधिकारीगणों के साथ, अफसरों के साथ, और उसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अफसरों से जानकारी यहां पर जुटाई गई कि किस तरह की व्यवस्था है
मरीजों का इलाज किया किस तरह से जा रहा है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इन तमाम स्थितियों का जानकारी उन्होंने ली। तो जिस तरह से देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं कोरोना के, वो आपको हम समझाते हैं। 5,775 केस उत्तराखंड में 24 घंटे में 116 लोगों की मौत हो चुकी है। और 24 घंटे की अगर बात करें तो 4,483 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं कोरोना के 79,379 एक्टिव केस फिलहाल चल रहे हैं। तो देहरादून में कोरोना के 1583 नए केस हैं। हरिद्वार की बात करें तो 844 ये आंकड़ा है। उधम सिंह नगर में 692, तो नैनीताल में कोरोना के 531। टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो यहां पर 349 नए केस कोरोना मरीजों के। उत्तरकाशी में 286, रुद्रप्रयाग में 285, तो अल्मोड़ा में 267 है। तो बागेश्वर में कोरोना के 38 नए केस हैं। तो ये टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 349 नए केस। उत्तराखंड का ये आपको आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया में पर। उत्तराखंड में 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़े अलग अलग जिलों से कह रहे हैं। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के बीच ये आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। लेकिन खुद सीएम तीरथ सिंह रावत जो हैं धरातल पर उतरे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से तमाम स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। तो जो आंकड़े हमने आपको बताए थे वो 24 घंटे के आंकड़े अलग अलग जिलों से पेश किए हैं। अब बात पौड़ी जिले की, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। दरअसल प्रशासन की तरफ से जनपद के कई ब्लॉकों के चयनित 13 चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्य योजना की तैयार की गई है। और इतनी ही नहीं, जहां पर चिकित्सालयों का खाका भी तैयार कर लिया गया है, यानी अस्पतालों का खाका यहां पर तैयार किया गया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जनपद पौड़ी शहर के बाद धीरे धीरे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के मामले काफी आने लगे हैं। और यही वजह है कि कई गांव में स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ रहा है। और ऐसे में ग्रामीणों में यह संक्रमण और ना फैले, इसी को लेकर कवायदे लगातार जारी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुखद समाचार, 13 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी यहां पर की गई है। क्योंकि जैसे ही इस खतरनाक वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें परेशानी, उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें इलाज के दौरान कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन उनको मिल पाए, इसको लेकर तमाम व्यवस्था अस्पतालों में, 13 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी। तो इसका बाकायदा खाका भी तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो ये सुखद समाचार संकट के बीच, क्योंकि कई जगह पर ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और ऐसे में प्रदेश के गांवों में स्थिति खराब ना हो, इसी को लेकर ये 13 अस्पतालों का एक पूरा खाका तैयार किया गया है, जहां पर ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से। तो कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है, प्रकोप लगातार जारी है। अब शहरों के बाद गांवों में भी इसका जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई गांवों में मौतें हो चुकी हैं इस संक्रमण की चपेट में आने से। और ऐसे में गांव में स्थिति और दयनीय ना हो जाए और खराब ना हो जाए, इसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन कवायदों में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में 13 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर पूरा जो खाका है, पूरा जो मॉडल है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह टोली रवाना हो चुकी है। पंचमुखी डोली गौरीकुंड में विश्राम के बाद रवाना हुई है। तो शुक्रवार को ओंकारेश्वर मंदिर से गौरीकुंड पहुंची थी डोली और आज अपने धाम पहुंच जाएगी। बाबा केदार की ये डोली और 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो सुबह 5 बजे ये कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट डोली के केदारधाम पहुंचने तक धारा 144 यहां पर लागू रहेगी। डोली के साथ 28 लोग केदारधाम जा रहे हैं। तो बता दें कि चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है कोरोना संकट के चलते, लेकिन डोली के केदारनाथ धाम पहुंचने तक धारा 144 यहां पर लागू रहेगी। डोली के साथ 28 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है। तो भगवान केदारनाथ धाम की चल उत्सव विग्रह डोली अब रवाना हो चुकी है। पंचमुखी डोली गौरीकुंड में विश्राम के बाद रवाना हुई है। शुक्रवार को ओंकारेश्वर मंदिर से गौरीकुंड पहुंची थी ये डोली और आज अपने धाम पहुंच जाएगी।
तो बाबा केदार की डोली, और बता दें कि 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और ऐसे में जब तक डोली नहीं पहुंचती है तब तक धारा 144 सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो 28 लोग इस डोली के जरिए रवाना हुए हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ कपाट खुलते ही पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। तो बहुत जिस रीति रिवाज के साथ इस डोली को तैयार किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत ये डोली इस बार भी तैयार की गई है। लेकिन कोरोना संकट के चलते चार धाम यात्रा की भी ये यात्रा काफी फीकी पड़ती नजर आ रही है। आज भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से भगवान जी की डोली को जो है वाहन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। और गौरीकुंड में पहला पड़ाव डोली का होगा। उसके पश्चात भगवान की डोली वहां से पैदल श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और केदारनाथ धाम में 2 दिन के प्रवास के बाद इस वर्ष 17 मई 2021 को भगवान के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे। लेकिन कोरोना के दृष्टिगत शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अभी यात्रा को जो है रोका गया। तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने राज्य सरकार पर कोविड संक्रमण को रोकने और नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल बताया। इसलिए उन्होंने कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो हाईकोर्ट के सवालों के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और हल्द्वानी में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने आरोप लगाया है कि राज्य में वैक्सीन की डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि सरकार को तत्काल आदेश करें कि वैक्सीन की डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा सके। तो देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को ही मेरा प्रणाम और सादर साधुवाद। दरअसल कोरोना काल में जब पूरी जनता परेशान है तो उनका एक मनोरंजन के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो दोनों ही मंत्री जो मुख्यमंत्री जो भाजपा ने दिए हैं इस कोरोना काल को देखते हुए बहुत सही मुख्यमंत्री दिए दोनों। कोरोना काल में मनोरंजन लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय लोग बहुत परेशान हैं उनका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। वर्तमान मुख्यमंत्री के भी आपने बयान सुने होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री के भी बयान सुने होंगे। तो बहुत बहुत आभार भाजपा का, ऐसे ही मुख्यमंत्री देते रहें प्रदेश को, ताकि हंसी खुशी जो है कोरोना काल जो है बीतता रहे। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान की मांग पर जिला प्रशासन ने अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित आवासीय योजना के 100 भवनों का निरीक्षण किया, जिसे कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनने को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी समेत सभी लोग इस समय चल रही कोरोना पार्ट 2 की स्थिति से निपटने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने इसी को लेकर शासन के निर्देश पर लाल कुआं में 2 कोविड सेंटर बनाए हैं, जिनमें लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो लाल कुआं कोरोना पार्ट 2 से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अफसरों ने आवासीय योजना का निरीक्षण किया ताकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो सके। तो कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने की रिपोर्ट यहां पर भेजी गई है। निरीक्षण के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पार्ट से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। अफसरों ने किस तरह से आवासीय योजना का निरीक्षण किया है वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये नगर पंचायत लालकुआं की ये बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये 100 इनके कमरे हैं जो कि इनको अलॉटमेंट करने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, वर्तमान में खाली हैं। तो पवन चौहान जी ने इसके लिए आग्रह किया था कि इसका भी निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि बिंदुखत्ता की भी और लालकुआं की काफ़ी जनसंख्या है। तो अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो ये 100 कमरे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं और इसको हम अपने कोविड केयर सेंटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और जैसी भी आवश्यकता होगी इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। अच्छा स्थान है और हम इसको भविष्य की दृष्टि से उपयोगी मान रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार भी और हमारा शासन प्रशासन का हर व्यक्ति इस मामले में गंभीर है। ये महामारी है, इस महामारी के रूप में इसको ले रहे हैं। जो लोग हल्के में ले रहे हैं या जो लोग उपहास उड़ा रहे हैं,
वो गलतियां कर रहे हैं, उनके इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सबको मिलकर के ऐसी महामारी से लड़ा जाता है। और चूँकि तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे बातें होने जा रही हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने सोचा था कि ये 100 कमरे का मतलब 100 सेट हुए, ये 100 कमरे नहीं हुए, 100 सेट हुए। 100 सेट का मतलब 200 लोग 300 लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारी यहाँ बिंदु खत्ता लालकुआ और हल्दूचौड़ नज़दीक का जो क्षेत्र है उसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है, तो ये उपयुक्त स्थान है, नज़दीक है, शहर के एकांत बाहर भी है और नज़दीक भी है, ये बस्ती भी कोई नज़दीक नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुविधा अनुसार हैं, बढ़िया हैं। मैंने प्रशासन को कहा, प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और आज सर्वे इसका कर लिया है। देखिए हमारी सरकार भी और हमारा शासन प्रशासन। तो मसूरी प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। मेडिकल स्टोर्स पर बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया गया है। शनिवार को मसूरी में खाद्य पूर्ति विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से मसूरी के मेडिकल, राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर छापा मारा। तो मेडिकल की दुकानों से बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर को जब्त किया गया है। तो राशन की दुकानों पर भी चेकिंग हुई है, दुकानों के स्टॉक को भी चेक किया गया है। तो अफसरों ने दुकानदारों को चिताया है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सामान सारा एमआरपी लिखा हो, एमआरपी से महंगा नहीं बिकना चाहिए। मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं तो आप एमआरपी देख के लें, उससे महंगा न लें जिसमें लिखा हुआ। जिसमें नहीं लिखा हुआ उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ इलीगल कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें एमआरपी वगैरह नहीं लिखा हुआ। वो किए हैं जिसमें एमआरपी वगैरह कुछ नहीं था, जिसमें मतलब एमआरपी कुछ नहीं लिखा हुआ, उस पर उनका जुर्माना होगा, कंपाउंडिंग पूरा हम लेंगे जो भी हो। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि क्या जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जो सप्लाईज़ हैं उनकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है। और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, स्पेशली जो निःशुल्क राशन आया है लोगों के लिए, गरीबों जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या उसको प्रॉपरली वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए ऑक्सीमीटर का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमको, हालांकि मसूरी में इसका कम देखने को आया है, लेकिन इसकी ओवर प्राइसिंग हो रही है और होर्डिंग हो रही है। तो इसी के तहत आज लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आज भी सभी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सभी मेडिकल स्टोर्स में देखा गया है कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा है कि नहीं है। भी गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको राशन बांटने के निर्देश दिए गए हैं और इनको ये बोला गया है कि अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो अलग अलग स्कीम्स से उन्हें खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, उसके अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इनके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है और ये बोल दिया रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है राशन से वंचित ना रहे, कोई भी राशन व्यक्ति छूटे ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।